इधर खबर उत्तर प्रदेश से अब ले लेते हैं, जहां वाराणसी से खबर है, जहां शहर के व्यस्ततम इलाके दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक बार फिर शुरू की गई है। दरअसल बीते बुधवार को एक मकान पर हथौड़ा चलाया गया। लोक निर्माण विभाग की ओर से दाल मंडी चौड़ीकरण के लिए 5 जनवरी तक का अंतिम समय दिया गया था और ये समय सीमा समाप्त होते ही अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस चरण में कुल 3 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित है। उधर आज एक और मकान गिराया जा रहा है। ये कार्रवाई जब हो रही है तो इस दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। दाल मंडी की गलियों में आने जाने वाले दोनों एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इस पूरे मामले पर एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि इससे पहले प्रशासनिक कारणों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोका गया था, अब उसे दोबारा शुरू किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले ही 6 मकानों को गिराया जा चुका है और अब 7वें मकान को तोड़ा जा रहा है। एक मकान को पहले अवैध घोषित किए जाने के कारण गिराया गया था। एसीपी ने यह भी जानकारी दी कि मौके पर 3 थानों की फोर्स के साथ करीब 150 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के जवानों को भी तैनाती कर दी गई है। गली के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर रास्तों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। दाल मंडी इलाके में कुल 186 मकानों की चौड़ीकरण योजना के तहत उन्हें चिन्हित किया गया था और अब तक लगभग 40 मकानों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। नवंबर महीने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोका गया था, जिसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है। बुधवार को जिन 3 मकानों को गिराया जाना है, उनमें से एक मकान को मकान मालिक की ओर से स्वयं गिरवाया जा रहा है, जबकि दूसरे मकान पर प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद तीसरे मकान को भी तोड़ा जाना है। अब समझाते हैं कि दाल मंडी योजना आखिर है क्या, तो समझिए। दरअसल दाल मंडी रोड नई सड़क और चौक इलाके को जोड़ती है। यह करीब 650 मीटर लंबी सड़क है, जो फिलहाल बेहद संकरी है, यानी बहुत पतली है और अतिक्रमण की चपेट में भी है। पूरी मार्केट मिनी पालिका बाजार के नाम से जानी जाती है, जहां कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल एक्सेसरीज समेत कई जरूरत के सामानों का बड़ा थोक बाजार है। वास्तव में काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या और भीड़ को देखते हुए इस सड़क को वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले इस सड़क को 15 मीटर चौड़ा करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 17.5 मीटर यानी लगभग 17.5 मीटर करने का निर्णय लिया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 186 मकानों को गिराया जाना है। इनमें से 12 मकानों को बिना नक्शा पास कराए बनाए जाने के कारण अवैध भी घोषित किया गया है। अब तक 6 मकान गिराए जा चुके हैं और 7वां मकान गिराया जा रहा है। इस सप्ताह कुल 3 मकानों पर कार्रवाई होनी है। दरअसल दाल मंडी को विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए एक नए प्रवेश मार्ग के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस सड़क को चौड़ा करने के लिए पहले 200 करोड़ रुपए से अधिक का बजट तैयार किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 करोड़ रुपए जारी भी किए गए। इसी बजट से अतिक्रमण हटाने और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का काम भी किया जा रहा है। उधर दाल मंडी प्रोजेक्ट के तहत नई सड़क को चौक थाने से विश्वनाथ धाम की ओर जाने वाली सड़क से जोड़ा जाएगा। इस पूरी योजना पर करीब 225 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। करीब 600 मीटर लंबी सड़क को 17.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की ओर से दाल मंडी का एक 3D वीडियो भी जारी किया गया है। लेआउट के अनुसार सड़क के मध्य से दोनों ओर 8.2 मीटर चौड़ीकरण किया जाना है। सड़क के चौड़ा होने के बाद यहां दिल्ली और बेंगलुरु जैसी आधुनिक सड़क, हरियाली और बेहतर फुटपाथ की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही साथ दाल मंडी इलाके में तारों का जंजाल हटाया जाएगा और सभी सुविधाओं को अंडरग्राउंड किया जाएगा। पूरी 650 मीटर लंबी सड़क को नो वायर जोन के रूप में भी विकसित करने की योजना है। ये जो दाल मंडी का चौड़ीकरण है, एक बार फिर से काम शुरू हुआ है, जिसमें कि आज 3 मकान आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जिसमें से एक मकान जो भवन स्वामी है उसके द्वारा स्वयं तोड़ा जा रहा है, जबकि जो दूसरा मकान है उसकी कार्रवाई चल रही है। ये CK 43/113 जो मोहम्मद अहमद का है। ये 4 मंजिला मकान है, जिसमें नीचे जो है दुकानें भी हैं। उसी में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये PWD की कार्रवाई है, जिसमें राजस्व की टीम और पुलिस टीम है। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों का मूवमेंट ना हो, और पैरामिलिट्री फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ में सिविल फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और लगातार ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। अभी लगातार कार्रवाई चलेगी।